हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल एंड टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं बिटसैट 2023 के बारे में। ये जो वीडियो है, इस वीडियो की हेल्प से आप बिटसैट में काफ़ी अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो प्रॉपरली बिटसैट पे ही फोकस करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं सर जो जेई मेन का एग्जाम भी देंगे और जो साथ साथ बिटसैट की भी तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो इसमें जेई मेन को कैसे बैलेंस करना है और क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना बच्चों कि जेई मेन में और बिटसैट की प्रिपरेशन में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे सर अब जाके मॉक टेस्ट देंगे, अब जाके तैयारी करेंगे, राइट। तो इस जो बचा हुआ समय, क्योंकि समय हमारे पास सही में अवेलेबल है, हाँ कुछ स्टूडेंट्स के सर बोर्ड एग्जाम भी है, लेकिन स्टिल समय सिग्निफिकेंट है। तो आप सभी को पता है कि यार एग्जाम 2 सेशंस में होने वाला है। पहला सेशन जो है वो 22 से 26 मई के बीच में होने वाला है, और सेकंड की अगर हम बात करें तो हमारा 18 से 22 जून, यानी जेई एडवांस से पहले और एक जेई एडवांस के बाद ये सेशन होने वाला है। तो अभी से आप देख सकते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट समय बचा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले फंडामेंटल डिफरेंस, आप सभी जानते हो यार, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, वो जेई मेन के कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होते हैं, लेकिन समय तो हमारे पास उतना ही होता है, 3 ही घंटे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, पहला डिफरेंस तो ये है। उसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो डिफिकल्टी लेवल नेचुरली थोड़ा सा कम रहेगा। उसके अलावा स्पीड का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उतने ही कम समय में आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। अलॉन्ग विद दैट बच्चों, यहाँ पे आपको इंग्लिश एंड एलआर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के भी क्वेश्चन होते हैं, प्लस लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, यानी 30 क्वेश्चन जो होते हैं आउट ऑफ 130। तो सोचिए आप परसेंटेज जल्दी से निकाल सकते हैं कि कितना हाई परसेंटेज वेटेज हमारा इंग्लिश एंड एलआर का है। यानी अगर बिटसैट में हमें अच्छा करना है तो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन भी बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो जो ये अपना बिटसैट एग्जाम है, इट इज़ मोर ऑफ अ प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम, जिसमें आपका एक्यूरेसी एंड स्पीड हाई होना चाहिए, सिलेबस भी एग्जॉस्टिवली कवर होना चाहिए, तब जाके ही आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये कट ऑफ भी रिलेटिवली परसेंटेज में देखा जाए तो जेई मेन के कंपैरेटिवली हाई रहता है सर। और अगर आपको अच्छी ब्रांच चाहिए, अच्छा कैंपस, मेन कैंपसेस चाहिए, देन ऑल्सो यू नीड टू स्कोर वेरी हाई बच्चों, राइट। तो आपको ये डिफरेंस तो पता लगी गया है, यही हम यहाँ पे बताने वाले थे। इसमें एग्जॉस्टिव पेपर आता है तो इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी सिग्निफिकेंट आते हैं बच्चों। अब इसके बाद कई सारे पॉइंट्स और भी बताने वाले हैं, इसमें अमित सर कुछ पॉइंट ऐड करने वाले हैं, सूर्य सर भी कुछ ऐड करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले बच्चों फुल जोश में लाइक कर देना सेशन को फॉर योर ड्रीम बिटसैट कैंपस, एंड कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि कौन से बिट्स पिलानी कैंपस में, कौन से में जाना चाहते हो आप। मेन कैंपस में जाना चाह रहे हो, हैदराबाद में कहाँ जाना चाहते हो, यस गोवा वाले भी मिल सकते हैं, राइट। तो फुल जोश में लाइक कर देना और कॉमेंट सेक्शन में सभी को ज़रूर बताना है कि देखते हैं फिर आप कैसा अचीव कर पाओगे, राइट। तो अमित सर कुछ ऐड करना चाहेंगे बच्चों के लिए? बिल्कुल सर, मतलब सबसे जो बड़ी चीज़ यहाँ पे होती है, मतलब जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो एक्चुअल में जो, जैसे कि आपने बताया कि इंग्लिश और एलआर वाला जो पोर्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हो टोटल 130 में से 30 क्वेश्चंस इन्हीं के रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो वो इसको थोड़ा सा लाइट ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब जेई मेन के बाद में इनको देखेंगे, लेकिन यार अभी आपके पास में जो टाइम है, क्योंकि इनके लिए मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो वो आपको देना पड़ेगा। इसमें आपको अगर मान लो कि डेली का डेली आप एक बहुत ही सही सा कोर्स पकड़ लेते हो, जिसमें आपका टाइम, अगर मान लो आप जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टाइम जो वो बहुत ज़्यादा ना देना पड़े। अगर इस टाइप का कोई एक मैनेज्ड कोर्स हो तो ऐसे कोर्स को आप अगर मान लो ज्वाइन करते हो, डेली 1 आवर देते हुए चलते हो, एक दिन जैसे मान लो इंग्लिश आपने किया, एक दिन एलआर किया, तो आप बहुत अच्छा इनमें कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो वो यहीं पे लैग करते हो, तो यहाँ पे आप बहुत आगे इनसे निकल सकते हो। दूसरी चीज़ सर, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा, जैसे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो काफ़ी बच्चे मतलब अगेन वही है कि मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं तो जेई मेन के बाद में मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट करते हैं, तो उनको एक्चुअल में इन 130 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो 12 क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 केमिस्ट्री, 4 फिजिक्स एंड 4 मैथ्स, तो इनका फंडा ही नहीं पता होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं जल्दी से 130 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके फिर 12 क्वेश्चन वो भी मिलने वाले हैं, बट इसके चक्कर में ही गड़बड़ हो जाता है। इस चक्कर में वो इतने नेगेटिव कर जाते हैं कि वो 12 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं वो वहीं पे बैलेंस हो जाते हैं। तो वो आपकी कमियां जो वो तभी दूर होंगी जब अभी से आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जो करना स्टार्ट करोगे। तो बच्चों, अमित सर ने आपको बहुत ही अमेजिंग पॉइंट्स बताए हैं। इसमें बस मैं 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो 12 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जो सर ने बोला कि उसके पीछे ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। और अगर आपका सही में जेन्युइनली बहुत अच्छे से 130 क्वेश्चन हो गए तो आपको नेचुरली 12 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, तो दिक्कत वाली बात खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा तैयारी एज सुन एज पॉसिबल आपको शुरू कर देनी चाहिए। और इसमें अगेन जैसे इंग्लिश एंड एलआर जो है लिटरली वो गेम चेंजिंग है, और उसकी तैयारी में समय इतना ज़्यादा ज़ाया नहीं जाता है, और ये काफ़ी रैंक इंप्रूव आपका इससे
हो सकता है। नाउ सूर्य सर, आप क्या बच्चों को बोलना चाहेंगे? सर जैसे कि आपने बताया कि जो फिजिक्स जैसे कि आपको 30 सवाल करने हैं, 130 सवाल आपको करना है। यस 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 40 प्रॉब्लम्स भी हैं उधर। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज़्यादा एक्वायर करनी है इस एग्जाम के अंदर। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिजिक्स को देखें और बिटसैट को देखें तो ऑलमोस्ट ईजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। पर इसके लिए दोनों के अंदर आपको अगर शॉर्ट नोट्स के रिवीजन आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा थॉरो हैं, मतलब सिलेबस को आपने जितना ज़्यादा थॉरो रिवीजन कर रखा है बेटा फिजिक्स के अंदर, चैप्टर्स आपको छोड़ने नहीं है। बिकॉज यहाँ पे किन कारणों की वजह से आसान आएगा पेपर, इन कारणों की वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको कम समय मिल रहा है पेपर को करने के लिए। और फिजिक्स आप देख ही रहे हैं कि हर बार जेईई मेंस के लेवल पे भी अगर आप देखें तो उनके अंदर भी सवाल जो है बहुत आसान आ रहे हैं, बहुत फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो मेक श्योर करें बच्चे फिजिक्स का आप बहुत अच्छे से थॉरो रिवीजन करें, बिकॉज फिजिक्स कैन बी अ गेम चेंजर फॉर बिटसेट एंड जेईई मेंस बोथ इन स्पाइट ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बाकी देखिए इसमें अमित सर का बहुत बड़ा रोल है बिटसैट में। अगर बात करें तो अमित सर का देखिए एलआर भी आता है, लॉजिकल रीजनिंग भी आता है, उसके अलावा मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे गलती से 30 लिख दिया गया है, 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टाइम बाउंड एग्जाम है और इसमें अभी से प्रैक्टिस करना, सही से तैयारी करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में कि भाई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को कैसे प्रिपेयर करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी होनी चाहिए, एलआर कैसे प्रिपेयर करना है, तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो ऑलरेडी उसका बना रखा है। हमारे एक्सपर्ट जो है एलआर के एंड उसके अलावा हमारे जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के एक्सपर्ट हैं, तो उनका वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो बच्चों। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। जैसे कि अमित सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इस समय पे एक ऐसा कोर्स जो आपकी जेईई मेन की प्रिपरेशन के साथ या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ मैनेजेबल हो तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। खासतौर पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड एलआर जो है वो खुद से प्रिपेयर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो एक कोर्स काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। तो बच्चों इसी के लिए हमारा जो बिटसैट क्रैश कोर्स है वो अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल हमने इसको रखा है। और बच्चों इसको आप एनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली एटीपी स्टार ऐप पे या वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे स्टार बैचेस सेक्शन में जाइएगा, है ना। और बच्चों वहाँ पे टारगेट ईयर 2023 रखिएगा एंड वहाँ पे आपको बिटसैट का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, बीसीसी मिल जाएगा, उसमें एनरोल करिए और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए। राइट, इसमें कोई डेट वाला फंडा नहीं है कि आपने कब से स्टार्ट किया। इस वीडियो को अगर आप 10 दिन बाद भी देख रहे हैं या 15 दिन बाद भी आप ज्वाइन करते हैं तो वो कोर्स आपको तभी से एक्टिवेट हो जाएगा और आपको सारे लेक्चर्स एक्सेसिबल हो जाएंगे बच्चों। तो यस, एक साथ एक्सेसिबल हो जाएंगे, तो आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, एलआर और उसमें बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, ऑल द सब्जेक्ट्स आर देयर, राइट। और उसके अलावा मॉक टेस्ट भी उसके अंदर है, तो बहुत वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए, उसका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं बच्चों, राइट। और उसके अलावा जो बच्चे ओनली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो बिटसैट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिसमें सारे के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। तो बच्चों आप वो भी एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट से जाके उसमें एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बताना चाहता हूं। देयर आर सर्टेन एक्स्ट्रा टॉपिक्स इन द बिटसैट जो आपको पता होना चाहिए, जो जेईई मेन में जिससे क्वेश्चन सर नहीं आता है, तो आपको वो जरूर करने चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश एलआर हमने बता दिया है कि अभी से तैयारी शुरू करें एंड मॉक टेस्ट भी अभी से देना शुरू करें। कम से कम 2 वीक में एक मॉक टेस्ट तो दो बच्चों, जो काफ़ी सिंसियर बिटसैट एस्पिरेंट है, दे मस्ट गिव एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट एवरी 2 वीक्स, यू कैन से 2 to 3 वीक्स। उसके अलावा बच्चों रिवीजन करने के लिए, जैसे कि सूर्य सर ने भी बोला आप सभी को कि भाई रिवीजन करने के लिए आपको एग्जॉस्टिव रिवीजन करनी है, यानी आपको चैप्टर्स छोड़ के नहीं जाने हैं। एटलीस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, और बिटसैट में काफ़ी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड भी आ जाते हैं, तो इसलिए डोंट मिस एनी ऑफ द चैप्टर, क्योंकि जेईई मेन और एडवांस में थोड़ा अप्रोच अलग होता है बच्चों। वहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो चैप्टर कई बार टफ क्वेश्चन इतने आते हैं कुछ कि हम अगर चैप्टर को अच्छे से नहीं करके जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सेलेक्टिव हो सकते हो। बिल्कुल, वहां पे सेलेक्टिव हो सकते हो, यहाँ पे आप अपना सेलेक्टिव नहीं हो सकते बच्चों, है ना। बाकी बच्चों डिटेल में अगर आपको जानना है एलआर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को कैसे टैकल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राइट। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बताई जाए बिटसैट की, या और कुछ भी डिटेल आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा बच्चों। लव यू ऑल, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग वेल।